हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 6.3 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, प्रश्न संख्या 5, है ना। और ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रश्न संख्या 4 पढ़ोगे, और वो प्रश्न संख्या 4 आप पहले देखोगे वीडियो, उसके बाद आप इसको देखना, है ना, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और प्रश्न संख्या 4 आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्न में वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा कराने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। तो इस प्रश्न को समझो। पहले प्रश्न है कि मेरे पास एक संख्या है, मान लो 2 है। कितनी है? 2, ठीक है। अब मुझे इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा कराना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो वर्ग हमने पढ़ा है, वर्ग हमने क्या पढ़ा? 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 इंटू 3 बराबर 9। तो ये जितनी भी संख्या है, ये हमारी कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। और ये जो संख्या है हमने उसका उसी से गुणा किया, तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। और जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ, यानी कि ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई गुणा करने के बाद में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। तो ये 2 मुझे पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब मैं यहाँ पर एक संख्या 2 का क्या कर दूँ? गुणा कर दूँ। तो ये 4 जो होगा वो कैसा होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। बात समझ में आई, है ना? पूर्ण वर्ग संख्या होगी ये। तो चलो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना। और ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, है ना, ये मैं रोज़ाना सुबह 8 बजे अपलोड करता हूँ। कब अपलोड करता हूँ? सुबह 8 बजे। तो आप सुबह 8 बजे रोज़ाना वीडियो देखा करो। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। प्रश्न है 252। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मैंने प्रश्न संख्या 4 में अच्छे से समझाया, है ना। तो अब मैं सीधा इस प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ। हम क्या करेंगे? इस 252 में का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में हम किस किस का भाग देते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। किसमें? इस संख्या में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे? 252 में 2 का भाग देंगे। तो 2 एकम 2, पीछे बचा 0, उतारा 5, 2 दूनी 4, है ना, पीछे बचा 1, उतारा 2, 6 दूनी 12। तो भाग कितनी बार गया? आपके भाग गया 126 बार। तो किसका भाग दिया हमने? 2 का, उसको यहाँ लिखना है। कितनी बार गया? 126 बार। क्या वापस अब 2 का ही जाएगा कि 3 का जाएगा? तो हमको चेक करना पड़ेगा हर बार, क्योंकि ये सम संख्या है, पीछे 6 आ रहा है। तो इस बार भी इसमें 2 का भाग ही जाएगा। तो हम 126 में 2 का भाग ही देंगे। अब 1 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 12 में देंगे। तो 6 दूनी 12, फिर नीचे उतारा 6, 3 दूनी 6, ठीक है। कितनी बार गया? 63 बार गया। किसका गया? 2 का 63 बार भाग गया। लेकिन अब 2 का जाएगा क्या? अब 2 का नहीं जाएगा। तो जब 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का चेक करेंगे कि 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़ने पर, यानी 6 और 3 को जोड़ने पर ये कितना होता है? ये बन जाता है 9। और 9 3 के पहाड़े में आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, पहाड़े में आया, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा, है ना। तो हम 63 में अब 3 का भाग देंगे। तो भाग देंगे, देखो 3 दूनी 6, पीछे बचा 0, नीचे लाया 3 को, 3 एकम 3। कितनी बार गया? 21 बार। किसका भाग दिया? अब की बार 3 का। कितनी बार गया? 21 बार गया, ठीक है। अभी भी इसमें 3 का जा रहा है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 3 आता है और 3 3 के पहाड़े में आता है। तो अब हम इसमें 3 का भाग देंगे। भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपके पहाड़े में आ रहा है। कितनी बार बोलने पर? 7 त्रिया 21, है ना। कितनी बार बोलने पर आया? 7 बार बोलने पर आया, ठीक। अब किसका जा रहा है? तो अब देखो इसमें 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी इसमें नहीं जाएगा। तो अब किसका भाग देना? 7 का। 7 का कितनी बार जा रहा है? 1 बार। 7 एकम 7 गया भाग। अच्छा, अब हमें प्रश्न क्या कह रहा था? हमें प्रश्न कह रहा था ऐसी किस संख्या का गुणा कराए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर
पूर्ण वर्ग कब होता है? जब दो दो के जोड़े बनते हैं। तो देखो इसका एक जोड़ा बन गया, दो दो का, तीन तीन का भी एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का एक जोड़ा नहीं बना, 7 का एक जोड़ा नहीं बना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी? जब यहाँ भी नीचे कितना आता? 7 आता और 7 का भी एक जोड़ा बनता, है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें 7 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। और किसको कराना पड़ेगा? 252 को। अच्छा, ये 252 कैसा है आप पता है आपको? तो 252 आपके ऐसे आता है, 252 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इन सबको गुणा करने पर कितना आता है? 252। लेकिन अगर 252 यानी इसके अंदर हम एक 7 का और गुणा कर दे, यानी 252 में हम अगर 7 का गुणा और कर दे, तो देखो अब सबके जोड़े बन गए, है ना। यानी कि 252 में मैंने 7 का गुणा किया तो वो अब क्या बन गया? पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। अब वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो देखो 252 में हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17। तो वो संख्या क्या है? 1764, है ना, पड़ेगा। और वह संख्या है कितनी है? कि भैया आपका जो 252 है उसमें किसका गुणा कर दो? 7 का। तो जैसे ही हम 252 में 7 का गुणा करेंगे तो वो संख्या कितनी आ गई? 1764। वो संख्या कितनी आ गई? 1764। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना, फिर दो दो के जोड़े बनाना, फिर एक जो जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसी को इसमें गुणा कराना। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 7। तो अगर मैं इस 7 को 252 से गुणा करूंगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलो, अब समझ में नहीं आया तो अगले प्रश्न में इसको समझना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में लिख देना, है ना। चलो, अगला प्रश्न है दूसरा 180 और इसे हमें बनाना है पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 180। तो हम 2 का भाग देंगे। अब आप भाग देना, मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, है ना। 2 9 18, 18 में 9 बार भाग गया 2 का, और ये 0, ये भाग दे दिया मैंने। वापस 2 का ही जाएगा क्योंकि अभी भी ये सम संख्या है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10। लेकिन अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब 2 का नहीं जाता तो किसका देना? 3 का देना। 3 का भी नहीं जाता तो किसका देना? 5 का। 5 का भी नहीं जाता तो 7 का। 7 का भी नहीं जाता तो 11 का। 11 का भी नहीं जाए तो 13 का, है ना। ऐसे भाग देते रहना इसमें। ये हमारी अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब इसमें 2 का तो नहीं जा रहा तो किसका देंगे? 3 का देंगे। 3 का क्यों देंगे? क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 9 हो रहा है ना। तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ। 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। चलो, 15 बार भाग गया। अभी भी 3 का जा रहा है ना। कितनी बार? 5 बार। 5 त्रिया 15, है ना। 5 बार पहाड़ा बोलेंगे, तीनों पंजे 15, ठीक है। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 5 एकम 5, ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब हमें क्या करना है? अब हमें जोड़े बनाने, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इसका तो जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 180 में जब आप 5 का गुणा करोगे, किसमें? 180 में जब 5 का गुणा करोगे तो आपको वो संख्या भी मिल जाएगी। लेकिन हमें फिलहाल इतना पूछा है किसका गुणा करेंगे, कि भैया यहाँ पर हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? जोड़ा बन जाएगा। बात समझ में आई? तो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे और
इसमें प्रश्न आगे भी हमें कह रहा है, आगे मैंने लिखा नहीं है प्रश्न कह रहा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, है ना, इसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए जो हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस 180 में 5 का गुणा, यानी यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यहाँ तक तो हमारे पास उत्तर आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा करेंगे, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, तो अब हमने 5 का गुणा करा दिया। तो अब गुणा कराते हैं तो क्या होता है, देखो इस सब का गुणा कराने से अच्छा ये है कि भैया यहाँ तक कितना आ रहा था, यहाँ तक आपका आ रहा था 180, तो आप सीधा 180 में ही 5 का गुणा कर दो, है ना, या तो सीधा सीधा इनका गुणा करो या सीधा 180 में 5 का गुणा करो, उत्तर बराबर आएगा। तो ये हो गया 0, फिर 8 पंजे 40, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, कितना आया 900। ठीक है, तो इसका उत्तर मेरे पास आया 900, कितना आया 900। अब ये कह रहा है इसका वर्गमूल भी निकालो। अच्छा, किसका, 900 का, तो 900 का वर्गमूल निकालते हैं। किस किस का जोड़ा बना था, 2, इसका जोड़ा बना था तो 2 बार आ गया, इसका भी जोड़ा बना था 3 बार आ गया, इसका भी जोड़ा बना 5 बार आ गया। ये मैंने जो है आपके वीडियो प्रश्न संख्या 4 में अच्छे से समझाया था ना। ये जोड़ा बन गया तो 2 बार आ गया, 3 का जोड़ा बन गया 3 बार आ गया, 5 का जोड़ा बन गया 5 भी बार आ गया। तो 900 का वर्गमूल हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका गुणा करा दो तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, है ना। तो 900 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, 30 आ गया। 900 का वर्गमूल कितना आ गया, 30 आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो यहाँ पर थोड़ा इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, ऐसे भी कर सकते थे कि भाई संख्या कितनी आई 900, और 900 का हमें जो संख्या मिली उसका क्या निकालना, वर्गमूल। अच्छा, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो यही संख्या आएगी, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसका जोड़ा बना बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना बाहर आ गया, इसका भी जोड़ा बना बाहर आ गया। तो इसका जोड़ा बनने पर ये इसमें से बाहर आ जाता है, किसमें से, वर्गमूल में से। तो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 5 बार आ गया। इन सब का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आया, 30। ये सही तरीका है उत्तर लाने का। ठीक है, उत्तर कितना आया, 30। ये हमारा उत्तर है। तीसरा है 1008। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, इनका ही हमें भाग देना है ना। तो 2 का इसमें जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो देखो भाग देता हूं मैं इसका, 2 का भाग दिया तो देखो 1 में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, 10 में। तो कितनी बार गया, 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, 10 में से 10 गया, 0 पीछे उतारा 0। लेकिन अब देखो भाग नहीं जा रहा है, तो इस 8 को भी मुझे उतारना पड़ेगा। और जब 2 एरो एक साथ नीचे आते हैं तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगता है। ये भाग आपको सीखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो उत्तर गलत आ जाएगा। अब 2 का भाग देंगे, 4 बार गया, 2 चौक 8। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, उत्तर कितना आया, 504। तो उत्तर हमारा आया 504। ठीक है, अब इसमें फिर से 2 का भाग जाएगा क्योंकि ये कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। चलो 2 का भाग देंगे, अब मैं सीधा दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। वापस 2 का जाएगा क्योंकि अभी भी ये सम संख्या है। तो भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12। फिर से 2 का जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब किसका जाएगा, 3 का। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 का जाएगा और जोड़ने पर 9 आ रहा है ना। तो भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वापस 3 का जाएगा कितनी बार, 7 बार जाएगा, 7 त्रिया 21। अब 7 का जाएगा सीधा, 7 एकम 7। तो देखो आप जोड़े बनाओ, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो इसका मतलब इसमें किसका गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि 7 बाकी रह गया। तो अब यहाँ देखो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और बच गया 7। अब यहाँ कहेंगे स्पष्ट है कि पहले जोड़े बनाओ, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, ये बाकी रह गया, है ना।
तो स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, कैसी संख्या के लिए? पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर गुणा 7। तो अब यहाँ जोड़ा 2 का बना, इसका बना, इसका बना, लेकिन इसका नहीं बना। तो अब 7 का गुणा करते ही इसका भी क्या हो गया, जोड़ा बन गया। और जैसे ही जोड़ा बन गया तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। लेकिन यहाँ तक इन सबको गुणा कराने पर कितना आएगा, 1008 आएगा। आप करा के देखना, है ना, 1008 आएगा। तो यहाँ तक पूरा कितना है, 1008 है। फिर हमने क्या करा, इसमें किसका गुणा कराया, 7 का गुणा कराया। तो गुणा करो, 7 8 56, बचा 5, 0, 7 एकम 7। तो गुणा कराने पर वो संख्या कितनी आई, 7056। जब हमने इसमें 7 का गुणा करा तो उत्तर कितना आया, 7056। अब इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो देखो 7056 है हमारे पास में। जब इसका मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो ये सारी संख्या आएगी मेरे पास। अब सबके जोड़े बन रहे हैं तो इस वर्गमूल में से 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा, 3 बार आएगा और 7 बार आएगा। और जैसे ही इनका गुणा करूंगा तो इसका मेरे पास वर्गमूल भी आ जाएगा। तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12 और 12 साते 84, है ना। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, 84। ये हमारा आंसर। देखो अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्रश्न को पीछे करो, वापस देखो। और यहाँ पर देखो, यहाँ इस साइड में YouTube में यहाँ 3 डॉट दे रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट दे रखे होते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इसकी सेटिंग बदल के इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे से इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ सेटिंग में जाकर आप जो है इसको धीरे कर सकते हो और आराम से वीडियो देख सकते हो। दूसरी बात ये है कि मैंने सारी वीडियो जो 8वीं कक्षा की अभी तक बनाई है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रोज़ाना कभी भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और वीडियो को डाउनलोड करके मत देखो, है ना, इससे मुझे बहुत नुकसान होता है। डाउनलोड करके मत देखो, ठीक है। अब देखो आगे है 2028 का, हम पूर्ण वर्ग संख्या के लिए किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा उसकी तलाश करेंगे। चलो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाओ, है ना, लाइक करते जाओ वीडियो को। चौथा है 2028 और इसका हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो 2 एकम 2। अब ये 0 बच गया तो हमें हासिल त्रुटि 0 लगाना पड़ेगा। भाग सिखाया मैंने, है ना। फिर 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। तो भाग कितनी बार गया, 1014 बार। अब वापस 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। अब भाग आप देना, उत्तर ये आएगा, है ना। अब देखो, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर भाग दे सकते हो, फिर आप देख सकते हो मैंने भाग सही किया या नहीं किया, है ना। फिर वापस वीडियो को जो है प्ले कर सकते हो। तो ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो 1014 हो गया, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10। अब बचा यहाँ पर 1, तो हासिल त्रुटि क्या लगेगा, 0 लगेगा, 7 दूनी 14। तो हमारा उत्तर आया 507। तो अब तो इसमें 2 का भाग जाने वाला नहीं है। अब किसका जाएगा, देखो 3 का जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। 5 और 7 12, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। चलो मैं भाग दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 507 में हम 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, एक बार जाएगा भाग, ठीक है। पीछे कितना बचा, 2, उतारा 0, 6 त्रिया 18, भाग गया 6 बार। पीछे बचा 2, उतारा 7 और 3 नम 27, ठीक है। भाग कितनी बार गया, 163 बार। तो भाग आपका गया 163 बार। अब भाग इसमें हम वापस 3 का नहीं दे सकते, क्योंकि अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको जोड़ो, 1 6 और 3, तो 6 और 1 7, 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 में इसका भाग नहीं जाएगा, है ना। तो फिर किसका भाग जाएगा, तो 3 का नहीं जाता तो फिर हम किसका देते हैं भाई, पहले 2 का, फिर 3 का, 5 का, 7 का, 11 का,
13 का, 19 का, ऐसे हम भाग देते हैं, 17, 19 है ना। तो देखो 2 का इसमें नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, ठीक है। 5 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए यहाँ 0 और 5 होना ज़रूरी है, तो यहाँ 5 है नहीं, है ना, तो इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का इसमें चेक करते हैं, 7 का जाता है क्या, चलो चेक करेंगे। 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, उतारा 3, तो 7 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि आता है 7 त्रिया 21, है ना। पीछे कितना बच गया, 2, तो 2 हमारा शेषफल बच गया, इसका मतलब इसमें 7 का भी नहीं जाएगा। तो 7 का नहीं जाएगा तो 11 का चेक करेंगे, इसमें 11 का भी इसमें नहीं जाएगा, है ना। चेक कर देते हैं, 163, तो 11 एकम 11, पीछे कितना बच गया 5, और अब 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अब किसका देंगे, 13 का, तो 13 का भाग दे के देखेंगे इसमें, 13 एकम 13, है ना। पीछे कितना बच गया 3, और ये 3, अभी इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा। अब 17 का भाग देंगे, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 17 नम 153 होता है, तो इसका मतलब 17 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। तो अब हम 21 का भाग देंगे, है ना, क्योंकि अगली अभाज्य संख्या क्या है, 21 है। तो कुल मिला के इनका भाग 21 का भी भाग देंगे तो वो भी नहीं जाएगा। और देखो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, हाँ यहाँ पर एक कमेंट आया है कि ये 3 का भाग यहाँ पर 169 बार जाएगा, चलो ठीक है। तो अब इसमें 3 का और फिर इसके बाद इसमें 13 का भाग जा सकता है। अब आपके इसमें 13 का भाग जाएगा, देखना 169 में, क्योंकि हमारा भाग गलत हो गया था तो उत्तर भी नहीं आया। 13 13 एकम 13, ठीक है। तो पीछे कितना बच गया 3 और 9, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 त्रिया 39, ठीक है। भाग चला गया पूरा पूरा, कितनी बार गया 13 बार, तो 13 का भाग गया 13 बार, फिर 13 का भाग जाएगा इसमें एक बार, 13 एकम 13, ठीक है। तो अब अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं किस किस के, देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा आपके नहीं बना। तो 3 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब यहाँ किसका गुणा कराना पड़ेगा, 3 का गुणा कराना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ सीधा कर देते हैं इसको कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ हम कहेंगे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, बनाने के लिए 3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो अब इसमें 3 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इसमें 3 का गुणा कर दो, है ना, फिर गुणा 13 गुणा 13, तो मैंने यहाँ क्या किया, 3 का गुणा कर दिया। अब सबके जोड़े बन गए, सबके जोड़े बन गए, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक जब मैं इन सब का गुणा करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2028। अब इस 2028 में मुझे एक्स्ट्रा कितना डाला, इसमें हमने 3, तो 3 का गुणा कर दो, तो 8 त्रिया 24, हासिल का 2, 2 त्रिया 6 और 2 8, फिर ये 0, 3 दूनी 6, तो इनका गुणा कराने पर वो संख्या कितनी आई, 6084। अब हमें क्या करना है, इस 6084 का वर्गमूल भी निकालना है। तो देखो इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही संख्या हमें मिलेगी, और इसके जोड़े बन रहे हैं तो इसमें से 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा और 13 बाहर आएगा। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखो कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 का 13 से गुणा, तो 13 छंग कितना हो जाएगा, 78, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 5वां क्या है देखते हैं। पांचवा है 1458। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, फिर 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो फिर किसका देंगे, 3 का देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, 6 दूनी 12, 3 त्रिया 9, फिर से 3 का जाएगा क्योंकि अभी भी विषम संख्या है। तो 7 त्रिया 21, 8 त्रिया 24, पीछे बचा 2, भाग गलत हुआ है, 729 में हमें 3 का भाग देना है ना। तो 3 दूनी 6,
पीछे बचा 1 और ये 2, 4 त्रिया 12, ठीक है। फिर बचा 9, 3 त्रिया 9, यहाँ 4 आएगा। चलो ठीक है, तो इसमें भाग दिया हमने 8 त्रिया 24 और 3 एकम 3, भाग कितनी बार गया? 81 बार। फिर से 3 का देंगे हम इसमें भाग, तो 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और 7 त्रिया 21। अब 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार, है ना। 9 त्रिया 27। फिर 3 का देंगे तो 3 त्रिया 9, 3 बार। अब 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, है ना। चलो अब हमारा ये पूर्ण हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इनके जोड़े बनाने हैं। तो देखो ऊपर 2 का तो जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ 3 का बना, 3 का बना, 3 का बना, बाकी सबके जोड़े बन गए। तो इसका मतलब यहाँ किसका गुणा करेंगे? हम 2 का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इस यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसका गुणा करना होगा? 2 का गुणा कराना पड़ेगा। 2 का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब मैं ये पूरी संख्या का गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा? 1458। अब 1458 में मुझे किसका गुणा करना है? 2 का, है ना। तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2। तो वो संख्या कितनी है? 2916, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी कि 1458 में मैंने किसका गुणा कर दिया? 2 का, तो कितनी मिल गई? 2916। अब देखो इसका हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। 2916 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेंगी? यही संख्या मिलेगी। सीधा कर देते इसको, है ना। जोड़ा बन गया हमारे पास। यहाँ किसका कर दो? 2 का गुणा कर दो। तो ये एक जोड़ा बना, 2 बार आ गया। फिर ये 3 बार आ गया, ये भी 3 और ये भी 3 बार आ गया, ठीक है। तो अब इनका गुणा कराएंगे तो इसका हमें पूर्ण वर्ग संख्या भी मिल जाएगी। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिया 18 और 18 त्रिया 54। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 768। देखो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, इसको आराम से समझ लो, है ना। इसको हम पूरा व्यवस्थित तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहला काम इसका अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना। किस किस का अभाज्य गुणनखंड होता है? 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17 19, इन संख्याओं का क्या होता है? हमें भाग देना होता है। तो सबसे पहले हम 768 में किसका भाग देंगे? 2 का देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या। सम संख्या कैसे पता चला? क्योंकि इसके पीछे 8 है ना। तो हम 2 का भाग देंगे। तो 768 में हम 2 का भाग देंगे। तो 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1, उतारा 6, 8 दूनी 16, पीछे बचा 0, उतारा 8, 4 दूनी 8। भाग कितनी बार गया? 384 बार। अभी भी इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है ना। अभी भी इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग, क्योंकि इसके पीछे 4 है। तो हम 384 में अब की बार किसका भाग देंगे? 2 का। 2 एकम 2, पीछे बचा 1, उतारा 8, 2 नम 18, पीछे बचा 0, उतारा 4, 2 दूनी 4। कितनी बार गया भाग? 192 बार। अभी भी इसमें 2 का जाएगा, क्योंकि पीछे कितना है? 2 है। तो 192 में अब हम 2 का भाग देंगे। तो 2 नम 18, 18 बार जाएगा भाग, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, है ना। तो उत्तर कितना आया? 96। अभी भी इसमें 2 का जा रहा है, क्योंकि पीछे 6 है, ठीक है। 96 है, तो 96 में हम 2 का भाग देंगे। चार दूनी 8, पीछे बचा 1 और 8 दूनी 16, कितना आया? 48। अभी भी इसमें मेरा किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। तो जब तक 2 का जा रहा है तो हमें 2 का देते रहना है।
क्योंकि पीछे 8 है। चलो 48 में हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 0, उतारा 8, 4 दूनी 8, कितनी बार गया? 24 बार। अभी भी 2 का जा रहा है, ठीक है, भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है, उतारा 4, 2 दूनी 4, कितना आया? 12। अब 12 तो 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार बोलने पर? 6 बार बोलने पर, है ना। तो 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12। अभी भी 2 का जा रहा है, 3 दूनी 6, अब 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, ठीक है। तो ऐसे हमें भाग देना। अब देखो 2 2 के एक जोड़ा बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जोड़े बन गए, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 गुणा 2, 4 बार इसका जोड़ा बन रहा है, फिर कितना आया? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। तो इसका जोड़ा बना, इसका बना, इसका बना, इसका बना, लेकिन इसका नहीं बना। तो हमें स्पष्ट है कि संख्या में 3 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा एक हुआ। अब दूसरा, जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी उसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें किसका गुणा करना है? इसमें 3 का करना है, यानी किसमें? 768 में हमें 3 का गुणा करना है। तो हम यहाँ 768 में 3 का गुणा करेंगे। तो 8 3 24, हासिल के 2, 6 3 18, 18 और 2 20, हासिल का 2, 7 3 21, 21 और 2 कितना हो गया? 23। तो हमारी जो वो पूर्ण वर्ग संख्या वो कितनी है? 2304। तो हमें इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो ये 2304 का वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ किस किस के जोड़े बन रहे हैं उसको लिख दो। तो देखो 2 का बना तो 2 बाहर आ गया, फिर इसका भी बना, बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। इसका भी बनेगा क्योंकि हमने यहाँ कहा भाई 3 का गुणा कराने पर, तो इसका भी जोड़ा बनेगा, तो 3 भी बाहर आ गया। अब इन सब का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 त्रिया 48। तो इसका जो 2304 का वर्गमूल आया वो कितना आया? 48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।